शेयर करना चाहता हूं। मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था, हम दोनों बहुत बिजी थे और मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना और रात में आते आते 8 बज जाते थे। और हैदराबाद की ट्रैफिक, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ट्रैफिक में चली जा रही है और हम जिस तरीके की लाइफ चाहते थे वो लाइफ हम नहीं जी पा रहे थे। ठीक है, मोबाइल अच्छा लीजिए वो। तो जब हमारे अपलाइन ने हमको वेस्टीज के बारे में बताया, मैं सुनना नहीं चाहता था। 48 में कैमरा है। कितने लोग हैं जो वेस्टीज का प्लान सुनना नहीं चाहते थे फिर भी यहाँ पे आ गए? आप भी ड्यू सिटी जा सकते हो। हेलो, तो हम सुनना नहीं चाहते थे और वो हमें कॉल कर रहे थे। मैं बोलता था कि मैं क्लास में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, कभी कभी मैं घर पे ही रहता था, लेकिन थोड़ा घुमा दिया, झूठ बोल दिया। लेकिन एक बार उन्होंने ये बोला है कि हैदराबाद को एसपी भारल साहब आने वाले हैं और हमको उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे, सिर्फ उनको रिसीव करेंगे, होटल में छोड़ देंगे, बिजनेस तो करना है नहीं। ठीक है, बड़े आदमी है, फेमस है, तो थोड़ा सा एक फोटो वोटो निकाल लेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये माइंड में रखकर हम गए थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनसे 6-7 घंटे कंटिन्यूस डिस्कशन करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है और बदलने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेस्टीज और विनिंग टीम। हमारा सबसे पहला एक ड्रीम था, पहला ड्रीम हमने लिख के लगाया था कि भार्गवी को जॉब से फ्री करवाना है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर वो जाती थी, बच्चे रोते थे। सवेरे 8 बजे छोड़कर जाना और रात में 8 बजे आना। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो हमारा पहला जो ड्रीम था वो 2019 में, यानी बिजनेस ज्वाइन करने के करीब करीब 2 साल के बाद वो ड्रीम पूरा हो गया और हमारी लाइफ में नो बॉस है। समझ में नहीं आया आपको? कितने लोग जॉब करते हैं? आपको समझ में नहीं आया नो बॉस का मतलब? राइट, जॉब से फ्रीडम समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? yes. अगर आया तो आप जोरदार क्लैप्स मारते थे। आप सोचिए, सवेरे 8 बजे से रात में 8 बजे तक जॉब करने वाले, आज हम दोनों साथ में उठते हैं, हम दोनों योगा करते हैं, हम दोनों पूजा प्रार्थना मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग टाइम हम सब साथ में, और फिर अपने अपने काम पर प्लान दिखाने, मीटिंग लेने चले जाते हैं। तो ये हमारा ड्रीम था कि हमारे मैरिज के इतने साल के बाद भी हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। वेस्टीज में आके वो पूरा हुआ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो रिटायर हुए और हम 4 भाई बहन हैं, सबकी अच्छी पढ़ाई करवाई उन्होंने, शादियां हुई और हम एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे 25 साल तक। 25 साल हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में थे। तो फादर ने हमारा ओन घर, यानी खुद का एक घर वो नहीं बना सके और बार बार रिटायरमेंट के बाद मम्मी और फादर, माता पिता, ये डिस्कशन करते थे कि यार हम पहले ही अगर बना लेते तो आज तक वो सब पूरा हो जाता। अभी तो पूरे प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले जो घर 20 लाख में मिलता था, आज वो 60 लाख हो गया है। ऐसा होता है? हेलो, पीछे आवाज सुनाई दे रही है? आखिरी में इधर सुनाई दे रही है? यस। तो घर नहीं खरीद पाए। लॉकडाउन में मेरे बड़े पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके बाद मेरे ही फादर हैं। तो एक दिन
लॉकडाउन था, हम सब घर में ही थे। ध्यान से सुनना ये बात, वेस्टीज और विनिंग टीम से लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है मैं वो बता रहा हूं। क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? तो अगल बगल में मत देखो, यहां पे सुनो। मेरे फादर मदर लॉकडाउन में एक रूम में हैं और हम लोग बाहर हॉल में बैठे थे। दोनों डिस्कस कर रहे थे बार बार कि हमारा एक ओन घर होता तो हम ओन घर में ही रह पाते। पता नहीं अभी क्या होगा लॉकडाउन में। ऐसे डाउट थे कि हम रहेंगे ना रहेंगे, क्योंकि बड़े पापा चले गए थे। तो ये दोनों चीजें, मैं और मेरा भाई करण, वो इस बिजनेस में यूसीडी है, उसकी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम दोनों मिलकर ये बिजनेस चलाते हैं। ये फैमिली बिजनेस है। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया कि हमारा सबसे पहला ड्रीम, हमारी बड़ी कार नहीं होगी। हम ऑलरेडी 4 साल से क्रेटा यहाँ से ले चुके हैं वेस्टीज से, तो हम अपना बड़ा सपनों वाला घर खरीदेंगे। हम जो क्वार्टर्स में रहते थे वहाँ पे एक पोर्शन, बड़ा पोर्शन होता था कमिश्नर का। इसका कमिश्नर पता है ना? मेरे फादर तो क्लर्क थे, कमिश्नर वाला। तो फादर बोलते थे क्या रुतबा है, क्या घर है, क्या झाड़ है, राइट? तो हमने ड्रीम लिख के लगाया था कि घर ऐसा होना चाहिए। और आपको पता है कि हम जब घर ढूंढ रहे थे, हमने 3.5 करोड़ का उसी तरीके का घर खरीदा और हमने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया। मेरी मदर इतना रोई उस दिन, क्योंकि मेरी मदर बोली थी कि बेटा मैं किराए के घर में मरूंगी या अपने खुद के घर में मरूंगी। ये डायलॉग हमारे आंखों में आंसू ला दिया था। और मैं, मेरा भाई, हम दोनों डिसाइड किए थे कि हम अपना ओन बड़ा घर खरीदेंगे। 4500 स्क्वायर फीट का वो कंस्ट्रक्शन है और जो पूरा एरिया है वो 432 गज का है, ठीक है। और वो घर पे भारी भैया आए थे और हम वो घर के रिनोवेशन में लगे हुए थे और भारी भैया का हमने वेलकम किया, माता जी ने आरती किया। और भारी भैया घर में आने के बाद उन्होंने बोला अभी क्या कर रहे हो? तो हम बोले ये रूम है, यहाँ पे ये बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ड्रीम है, वो ड्रीम है। उन्होंने फट करके पीछे मारा। भारी भैया, ये सब बाजू रखो, पहले काम को पूरा करो, DUCD जाओ। उनकी एक बात हमारे अंदर इस तरीके की चिंगारी लेके आई। हमने उसी दिन डिसाइड किया कि हमें DUCD जाना है और अगले 2 महीने में हमने अपना DUCD कंप्लीट किया। बहुत सारे सपने पूरे हुए। हम लोग राजस्थानी हैं, लेकिन हम कई सालों से, हमारे कई पीढ़ियों से हम हैदराबाद में रहते हैं। हमारा कोई गांव नहीं है। तो पिताजी बोलते थे कि हमारा भी एक खेत होना चाहिए। जब मैं स्टार डायरेक्टर गया था, मेरा इनकम 1 लाख अबव हो रहा था हर महीना। हमने वो पैसे सेव किया। हमारे अपलाइन ने हमको बहुत अच्छा गाइड किया। एक बार हमारे अपलाइन इंद्रवीर भैया और सतिंदर भाभी जी के लिए एक बार आप जोरदार क्लैप कर सकते हो। ये हमारे हैदराबाद की आन बान शान है। ये हमारे हैदराबाद की टीम के आधार स्तंभ है। उन्होंने हमें बोला कि आप राइट प्लेस पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, अभी थोड़ा क्या बोलते खर्चा मत करो। तो हमने फार्म लैंड खरीदा 4 एकड़ का, राइट, और सिटी के बहुत नज़दीक में खरीदा। आज उसकी वैल्यू 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने फार्म लिया, हमने घर लिया, हमने कार लिया। आज हम जॉब से फ्री है। आज हम अपने बच्चों को अपनी खुद की कार में ड्रॉप करने जाते हैं मॉर्निंग टाइम पे। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5 साल पहले जब हम वेस्टीज में थे, हम बाइक पे घूमते थे। मैं भार्गवी को लेके ऑफिस की बस को चेस करते थे। ऑफिस की बस हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर जाती थी, वो वहाँ से ऑफिस की बस जाती थी। तो हमको वहाँ पे उनको छोड़ना रहता था। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे थोड़ा लेट हो जाते, 1 मिनट भी लेट हो गए तो बस वाला क्या करता है, निकल जाता है। फिर बोलते आगो आगो आगो, यानी रोको, तेलुगु में आगो आगो बोलते थे। वो रोकता नहीं था, उसको मालूम है रोज ये लोग गड़बड़ करते ही करते। फिर मैं स्पीड में लेके जाकर उनके सामने बाइक रोक चढ़ा था। सबको मालूम था
बस में सब लोग हंसते थे, आज वो सब लोग हमारे स्टेटस को देखकर बोलते वाओ यू आर लकी पीपल यार। हेलो, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिंदगी बदल रही है? क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हो? मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे फादर मदर का सबसे बड़ा ड्रीम उनकी आंखों के सामने चलते फिरते हेल्दी है, हमने वो ड्रीम पूरा कर दिया। ये हमें बहुत प्राउड फील होता है। एंड थैंक्स टू माय अपलाइन, थैंक्स टू विनिंग टीम, थैंक्स टू भारी भैया एंड फैमिली। तो इसका राज क्या है? सबसे पहला जो राज है मीटिंग। अगर हम इस तरीके की मीटिंग में नहीं आते तो क्या लगता है कि हम ड्यू सिटी जा पाते? क्या लगता है कि हम अपने सपने पूरे कर पाते? नो, हमारा माइंडसेट टोटल ही अलग था। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, राइट? आपने देखा हमारी टीम में इंजीनियर है, कुलकर्णी जी है, सलीम जी है, कैब ड्राइवर है, दासू जी है, गवर्नमेंट जॉब में है, इतने सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, कमालुद्दीन जी है, मर्सिडीज अचीवर है। ये सबको लेकर हम सक्सेस की ओर कैसे बढ़ेंगे? उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है हैदराबाद में, जो हम एवरी सिंगल वीक सीईओ बड़ा मीटिंग करते हैं, मेगा सीईओ हर वीक हम करते हैं। कितने भी प्लान दिखाओ आप, 1-on-1 दिखा लो, होम मीटिंग करो, पेस मीटिंग करो, हर जगह हम यही प्रमोट करते हैं, संडे वहां पे मिलना है। क्या बोलते हैं? हेलो, संडे कहाँ मिलना है? संडे बड़ा मीटिंग होता है, आप वहां पे आइए, बड़ा मीटिंग होता है। आप वहां देखेंगे कितने सारे कार अचीवर्स है, बड़ा मीटिंग है। आप देखो कैसे कैसे बैकग्राउंड के लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम प्लान को खत्म नहीं करते, प्लान को अधूरा छोड़ते और बोलते कि आपको वहां पे आना है तो आपको क्लियर पिक्चर होगा। एक क्यूरियोसिटी अप्रोच डाल के उनको एंड करते और उनको बोलते संडे आपको आना। अगर आप संडे नहीं आएंगे तो आपको बिजनेस से कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, अच्छा लगेगा तो उनको भी लगेगा यार संडे तो जाना पड़ेगा एक बार। तो ये संडे मीटिंग आज बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन 5 साल पहले की मैं बात करूं, जो अपने आप को लीडर समझता है उसको अपना एक बड़ा मीटिंग खुद से शुरू करना पड़ेगा। जो अपने आप को लीडर समझता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो ब्राउन डायरेक्टर नहीं हुआ, मैं अभी गोल्ड डायरेक्टर पे हूं, मैं कैसे बड़ा मीटिंग करूं। अरे हम जब कुछ भी नहीं थे, मैं इंद्रवीर भैया, हमें याद है हम हॉल बुक करते थे, इंद्रवीर भैया खुद के पैसे डालकर बुक करते थे। 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते कोई दूसरा बुक ना कर ले। हम लोग अपने घर में पुरानी मारुति में इतना बड़ा स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक वो सब लेके आते थे। 1 घंटा पहले आ जाना, थोड़ा वायर लगा दिया, सेट कर दिया सब हॉल में, फिर थोड़ा टाई वाई पहन के बाहर आ गए, हम ही लीडर। फिर हम ही टिकट पे, हेलो हम ही टिकट पे है, फिर हम ही क्या है, स्पीकर भी। शुरुआत ऐसी हुई थी। आज इस तरीके की हैदराबाद के आसपास में 50 से ज्यादा मीटिंग हो रही है एवरी सिंगल वीक। मुझे लगता है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या तो ऊपर से जा रहा है। अगर आपके सिटी में मेगा सीईओ वीकली नहीं हो रहा है तो कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ मोमेंटम नहीं, कुछ हलचल नहीं। लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मैं। कौन लेगा? मैं लूंगा। नहीं, वो तो क्रॉस लाइन है ना। वो ज्यादा देर मीटिंग में बैठेगा, वो स्टेज पे जाएगा, मेरे को कम टाइम मिलेगा, वो ऊपर जाएगा, उसका नाम होगा, मेरा नाम कम होगा। हेलो, ये बहुत सारी बातें होती है। कौन पैसे डालेगा? आज हम 10-10 हफ्ते अट्टे स्ट्रेच बुकिंग करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख डाल दिया, बुक कर दिया, राइट? उसके लिए एक को राइट उठाना पड़ेगा, इनिशिएशन एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिजनेस किसका है? मेरा है। क्रॉस लाइन स्टेज पे आएगा, उसका भी नाम हो सकता है, उसकी वाह हो सकती है, लेकिन बिजनेस किसका है? मेरा है। मेरी टीम को तो मिलेगा मीटिंग। ये लीडरशिप की क्वालिटी है।
हमको अपना खुद का मीटिंग लेना है, इनिशिएट करना है। दूसरा पॉइंट सीईपी। हेलो, सीईपी 499 रुपीज का होता है। कितने लोग सीईपी करा चुके हैं? 799 पीछे, राइट? बहुत सारे लोग करवाना बाकी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल लोग हैं। यहाँ पे के सिंह साहब है, हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़ा ऊंचा उनका पोजीशन है। डॉक्टर साहब है, आकाश त्यागी जी है, यहाँ पे इंजीनियर है, राइट? जॉब बैकग्राउंड से है। क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप सोचिए कि एक नॉर्मल मेरे जैसा आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, और मैं एक डॉक्टर के पास गया, देखा वाह यार डॉक्टर की लाइफ क्या है, बहुत बढ़िया इनका रोज का इनकम चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं आज ही डिसाइड करता हूं मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो क्या मैं कल से बैग लेकर मेडिकल कॉलेज जा सकता हूं? नो। हेलो, जा सकते? कोई एक एडवोकेट का बहुत अच्छा प्रोफेशन चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, सक्सेसफुल लाइफ है, मेरे जैसा आदमी जॉब करने वाला क्या ये सोच सकता है कि यार मैं भी एडवोकेट होना चाहिए था? चलो कोई बात नहीं, आज ही मैं एडवोकेट का, राइट, लॉ कॉलेज ज्वाइन करता हूं। क्या कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये मीटिंग में आएंगे ना और आप देखेंगे कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप ये बोल सकते हो कि लेट अस जॉइन विनिंग टीम, लेट अस सब्सक्राइब विनिंग टीम। और ये कॉलेज में अगर आप ज्वाइन हो गए, कोई भी एज हो, 499 रुपीज देकर, और आप रोज उसको सुनेंगे, रोज सुनेंगे, रोज सुनेंगे, राइट? कुछ दिन के बाद आप भी उस तरीके की सक्सेस लेकर यहां आ सकते हैं। कितना बढ़िया है प्रोग्राम। क्या लगता है 499 सब्सक्राइब करना चाहिए? देखिए, आज अगर आपके बच्चे स्कूल को जाते होंगे ना, ध्यान से सुनना पीछे वाले, अगर आपके बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, उनका जो बैग है ना वो भी 500 से ज्यादा का होता है। वो उनका जो यूनिफॉर्म है ना, मैं तो पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो भी 500 से ज्यादा होता है। लेकिन थैंक्स टू विनिंग टीम, ये विनिंग टीम का बड़प्पन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि इन्होंने सिर्फ 499 रुपीज उसका सब्सक्रिप्शन लगाया है। क्या लगता है 499 ज्यादा है? नो। अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है तो फिर आप मान के चलो कि जब आपके घर में अगला जनरेशन आपको याद करेगा ना, हमारे फादर तो कुछ नहीं किया, राइट, हमारे लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो रोएंगे आपके ऊपर। 499 रुपीज आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको रोज सुनिए। हम रोज कैसे सुनते हैं? मॉर्निंग सीपी क्लब चल रहा है, जो भी ज्वाइन होता है सबसे पहला काम क्या है कि आपको 499 रुपीज लेकर वहीं पे उनको सब्सक्रिप्शन करवाना है। भले वो बिजनेस स्टार्ट करे, भले वो अभी प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार हो ना हो, पहला काम क्या है? एजुकेशन। अगर उनको 499 रुपीज देकर आपने उनको सब्सक्राइब किया, विनिंग टीम का ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसमें से कुछ सीडीज उनको रेकमेंड कर दिया और उनको मॉर्निंग सीपी क्लब में बुलवा लिया। हमारे पास बहुत सारे मॉर्निंग सीपी क्लब चल रहे हैं, बहुत सारे, यानी 100 से ज्यादा तो स्टार डायरेक्टर है, और हर स्टार डायरेक्टर का अलग अलग चल रहा है। स्टार है, गोल्ड है, डायमंड है, बहुत सारे चल रहे हैं। अगर मैं आज एक सीपी क्लब में जाऊंगा तो अगले सीपी क्लब में जाने के लिए मुझे शायद 2 महीने लग जाएंगे, उतने सारे चल रहे हैं। हेलो, बोलने का मतलब क्या है? सक्सेस के लिए नॉलेज रोज इंजेक्ट करना पड़ेगा, और वो नॉलेज इंजेक्ट होता है मॉर्निंग फ्रेश माइंड से, सवेरे 6 बजे। हम लोग एवरी सैटरडे ऑल DUCD का एक हम मॉर्निंग सीपी क्लब करते हैं हैदराबाद, और ऑल DUCDs हम मिलते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं? बारिल भैया के कुछ, राइट, सीडीज लगाते हैं। ज्यादातर हमने उसको स्टार्ट किया था स्पिरिचुअल सीडी से, बारिल भैया के। स्पिरिचुअल सीडीज क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे एक माहौल बनता है, उससे एक कल्चर बनता है, उसे हर तकलीफ का, हर प्रॉब्लम का आंसर उसमें मिलता है, और उसको हम तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि भाषा तो सबको आती नहीं। पता है, मॉर्निंग 6 o'clock 1000 लोग कनेक्टेड रहते हैं, और 2 घंटे चलता है। वो पहले हिंदी में सुनते हैं, फिर हम उसको फिर उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं, फिर सभी का उसमें व्यूज लेते हैं, फीडबैक होता है,
इससे बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। यानी हमारी जो टीम है, टीम में यूनिटी है, टीम में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, टीम में एक्साइटमेंट है, टीम में मोमेंटम है। क्यों? तो सभी के अंदर एक तरीके का विचार जा रहा है। हफ्ते में एक रिकॉग्निशन सीडी रहेगा, हफ्ते में एक स्पिरिचुअल सीडी रहेगा, बाकी का टीचिंग एजुकेशन रहेगा। ऐसे बहुत सारे सीपी क्लब चल रहे हैं। अगर बड़ा सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले मुझे सोचना है, मेरा लेवल जो भी हो, कि मैं अपना खुद का जूम पर सीपी क्लब चलाऊं। मेरे एटलीस्ट 10-20 लोग तो हो जाएंगे। पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए, राइट। हमने शुरू किया, फिर एक एक को डुप्लीकेट किया। आज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स चल रहे हैं, राइट। हमारे सीपी क्लब में शुरू करने का मतलब ये तो नहीं है कि लोगों को सीपी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों करें सब्सक्राइब? रोज सुबह सुन लेते हैं आके। नहीं, मैं अभी उसके बारे में बताया था। ओके, सॉरी। जी। तो जो सीपी सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं उन्हीं को इनविटेशन होता है मॉर्निंग सीपी क्लब में। ये बात को ध्यान रखना, आधा नहीं सुनना। हेलो, काफी सारे लोग आधा सुन लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पहले सब्सक्राइब करवाइए। उनको हम ये भी गारंटी देते हैं कि अगर 1 साल आप ये सीडी सुनो, रोज मॉर्निंग सीपी क्लब में आ जाओ, अगर आपको लगा 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, मेरा नॉलेज नहीं मिला, तो मैं आपको 5,000 रुपये वापस दे दूंगा। पीड़ा गया, जाने दो। ये 2 ही बातें हैं, हमें एक्साइटमेंट देना है, हमें होप देना है, और ये मीटिंग से होता है, राइट। हमारी सिटी में एक मीटिंग बड़ी होनी चाहिए जहां पे सभी को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। हमारे पास सबके ड्यूटीज डिवाइडेड है। कौन टिकट पे खड़ा रहेगा, कौन बुकिंग करवाएगा, राइट। अगले पूरे 5 हफ्ते कौन होस्ट है, कौन स्पीकर है, ये पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। सेम शेड्यूल, अलग अलग, राइट। हर 5 किलोमीटर पे हमारे पास डीएलसीपी है। हर डीएलसीपी में हमारा वीकली बड़ा मीटिंग होता है, मेगा सीईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। तो हर जगह का हमेशा शेड्यूल बना दिए कि आप जाने वाले, आप जाने वाले, आप जाने वाले, आप स्पीकर है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये एक तो हम रोज मॉर्निंग सीपी क्लब में आ रहे हैं, और एवरी संडे जब हम मिलते हैं ना, पूरे लोग मिलते हैं, तो बहुत एक बॉन्डिंग खड़ा हो गया, बहुत एक यूनिटी खड़ी हो गई। बोलते ना भैया कि सिनर्जी खड़ी हो गई। और ये सिनर्जी बार बार मिलने से होती है। हमने लॉकडाउन में, राइट, बहुत ही कम बार हमने मीटिंग को बंद किया। लॉकडाउन में रिस्क लेकर हमने सीईओ मीटिंग जारी रखा। पुलिस का परमिशन नहीं था, फिर भी थोड़ा किया। तो उसी का ये रिजल्ट है कि आज ये यूनिटी है, सबके अंदर एक नॉलेज मिल रहा है, और सबकी ऊंची सोच बन गई है। सबको क्या लगता है कि अगर मैं सीपी सब्सक्रिप्शन में हूं और मैं एवरी वीक मैं मीटिंग में आ रहा हूं, तो ये बात पक्की है कि मैं डीयूसीडी जा सकता। इस तरीके का मैसेज सबके अंदर इंजेक्ट हो गया है। दूसरी बात कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वहां पे उनका ग्रैंड रिकॉग्निशन होता है। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हो, जोरदार क्लैप्स, उनको फ्लावर दिया गया। एक ही फ्लावर देते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं देते, खर्चा ना हो, लेकिन उनका रिकॉग्निशन बहुत जोरदार होता है, एक्साइटमेंट के साथ होता है। कार अनवेलिंग तो हमारे पास एक उत्सव जैसा हो रहा है। हेलो, एक भी अगर कार आएगी तो सबको पहले शोरूम पे बुलाया जाएगा। पूरे 150 लोग शोरूम पे जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते, शोरूम वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्या चल रहा है। फिर वहां पे हल्ला गुल्ला कर लिया, वहां पे कार ले लिया। फिर नेक्स्ट अगला संडे हॉल मीटिंग के बाहर कार को सजा दिया जाता है, और वहां पे ग्रैंड उनका कार का ओपनिंग होता है। तो ये नए लोगों के लिए ये होप है कि अगर हम ये सिस्टम में जुड़ेंगे, इस तरीके की मीटिंग में बार बार आते रहेंगे, तो हमारी भी कार आ सकती है। ये विश्वास हो गया लोगों को। उसी का नतीजा है कि आज हर हफ्ते एक कार आती रहती है। अभी कार अनवेलिंग में भी जाने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। हम बोलते कर लो, अच्छा है, मजा आ रहा है। मैं कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अगर आपके सिटी में आपका मेगा सीईओ नहीं हो रहा है तो कुछ मोमेंटम नहीं खड़ा होगा, और उसके लिए जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा?
अपलाइन को नहीं, क्रॉस लाइन को नहीं, राइट। पहले मुझे लेना पड़ेगा और मैं लूंगा तो अपलाइन भी जुड़ेंगे, क्रॉस लाइन भी जुड़ेंगे, सबको मिलके काम करना है, हम विनिंग टीम है। और मॉर्निंग सीपी क्लब मैं खुद शुरू करूं और बहुत सारे लोगों को मैं फिर उसको धीरे धीरे डुप्लीकेट करूं, ठीक है। तो वही जो पैटर्न में मेगा सीईओ चलता है वही पैटर्न में गांव के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सीईओ चल रहे हैं, जो पैटर्न में मॉर्निंग सीपी क्लब चल रहा है वही पैटर्न में अलग अलग रूप से डुप्लीकेट हो रहा है। तो यही सक्सेस है, यहाँ से सपने पूरे होते हैं, राइट। हमने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज किया है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम मिलकर, मेरे घर में मेरी नानी माँ रहती है, वो भी सीपी सुनती है, बोलते कौन बात कर रहे हैं, भाड़ी भैया बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे मिल चुकी है। बोलते हाँ बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, वाह वाह। घर का माहौल बहुत बढ़िया है। मेरे घर में मेरी सिस्टर रहती है, राइट। मेरे घर में मदर है, भार्गवी है, सबके अंदर तालमेल है। क्यों मालूम है? सब लोग सीपी पे है। हेलो, फैमिली बिजनेस है, ओके। तो बहुत सारी बातें हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। मेरा टाइम अब यहाँ पे हो गया है। होप एक ही है, हमें अपना एक मेगा सीईओ मीटिंग कंडक्ट करना है और मॉर्निंग सीपी क्लब को मल्टीपल्स में स्टार्ट करना है। थैंक यू, बैक टू होस्ट।